बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई है। अब हर कुछ नए सिरे से हो रहा है। इसी कड़ी में अब देवेश चंद्र ठाकुर को नया सभापति भी बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देवेश चंद्र ठाकुर कौन है, जिन पर महागठबंधन की सरकार ने भरोसा जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो चलिए आपको बताते हैं देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की पहल पर बिहार में हर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर 3 दिनों का कार्यक्रम होता है। गांधी मैदान समेत जिलों में भी बिहार के स्थापना दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इसकी पहल और रूपरेखा तैयार करने में नए सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का अहम रोल है। दरअसल बिहार में वर्ष 2000 में आरजेडी की सरकार थी। हालांकि तब आरजेडी की सरकार उतार पर थी। उसी समय देवेश चंद्र ठाकुर ने आरजेडी की सरकार को पत्र लिखकर कहा कि महाराष्ट्र और राजस्थान में जिस तरह स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, उसी तरह अपने राज्य में भी बिहार दिवस मनाए जाने की जरूरत है। लेकिन तब इस पर गौर नहीं किया गया। इसके बाद 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आ गई। यह एनडीए की सरकार थी। तब देवेश चंद्र ठाकुर ने वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार दिवस के लिए आग्रह किया। आखिर 2010 में राजगीर में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लग गई। तब से हर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और अब तो बिहार दिवस पर दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी बिहार के लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर मूल रूप से सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और इन्हें सदन का लंबा अनुभव रहा है। इनका सभी दलों के लोगों से मधुर संबंध रहा है और ये कभी भी अपने कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटते। इनके पिता अवध ठाकुर सीतामढ़ी कोर्ट में ही फेमस वकील रहे। ये काफी पढ़े लिखे घर से हैं। इनके घर में पढ़ाई के प्रति लोग इतने गंभीर हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जब महज 4 साल के थे तभी पिता ने इन्हें पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया था। उस समय इनका एडमिशन हजारीबाग सेंट जेवियर्स स्कूल में कराया गया था। उसी में बोर्डिंग की सुविधा भी थी। तब हजारीबाग बिहार में ही था। दरअसल इनके पिता चाहते थे कि देवेश चंद्र ठाकुर भी आगे की पढ़ाई कर बड़े वकील बने। 3 भाइयों में ये सबसे छोटे हैं। बड़े भाई उमेश चंद्र ठाकुर कर्नल हुए, जबकि दूसरे भाई डॉक्टर रमेश कुमार यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी टोक्यो में वाइस चांसलर से रिटायर हुए और उनकी बहन डॉक्टर प्रेमा झा भागलपुर यूनिवर्सिटी में वर्ष 2006 से 2009 तक कुलपति रह चुकी है। वहीं दूसरी बहन वीना झा भी पढ़ी लिखी है। देवेश चंद्र की शादी नेपाल बॉर्डर के पास भिट्ठा मोड़ की रहने वाली रीता झा से हुई। बताया जाता है कि इसी वजह से ये सदन में भी कई बार नेपाली टोपी में दिखते रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर का लंबा राजनीतिक सफर रहा है और ये सफर आज भी जारी है। अब तो ये विधान परिषद में सभापति की कुर्सी पर भी पहुंच गए हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई का ही प्रभाव है कि ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी बनते रहे। यह तो आपको पता ही है कि विधानसभा क्षेत्र की तुलना में विधान परिषद का क्षेत्र काफी बड़ा होता है। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में तो कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसे ही इनका तिरहुत स्नातक क्षेत्र है। इसमें 4 जिलों समेत कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इसके बाद भी ये अपने प्रभाव से कई टर्मों से जीतते आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ये निर्दलीय भी एमएलसी बने हैं। फर्गुसन कॉलेज पुणे से इन्होंने बीए ऑनर्स की पढ़ाई की तो आईएलएस पुणे से एलएलबी की डिग्री ली। इनकी हिंदी के साथ ही अंग्रेजी पर जबरदस्त पकड़ है। इसके अलावा मैथिली भी फर्राटेदार बोलते हैं। कहा जाता है कि जब ये पुणे में पढ़ रहे थे तभी इनमें राजनीति ने अंगड़ाई। इन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। पुणे में रहने के कारण ये मराठी भाषा भी अच्छे से बोलने लगे। देवेश चंद्र ठाकुर का बिहार की राजनीति में भी जबरदस्त योगदान रहा है और आज की डेट में ये मिथिलांचल के कद्दावर नेता है। जेडीयू में है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने कांग्रेस से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। खास बात कि सबसे पहले इन्होंने 1990 में कांग्रेस से विधानसभा का टिकट रुन्नी सैदपुर के लिए मांगा, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन रुन्नी सैदपुर के बदले बथनाहा से दे दिया। हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिली। 1995 में इनकी नौकरी पानी वाले जहाज पर लगी। कंपनी में डायरेक्टर के पद पर योगदान दिया और डायरेक्टर की ही हैसियत से इन्होंने 25 देशों की यात्रा भी की, लेकिन इनकी आत्मा में तो राजनीति बसी थी। तो ये वर्ष 2002 में पॉलिटिक्स में आ गए और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ा। सफलता भी मिली।
इसी तरह ये पहली बार 2002 में एमएलसी बने। 2008 में इन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। इसके बाद 2008 में जेडीयू के टिकट पर एमएलसी बने। तब नीतीश सरकार में इन्हें आपदा प्रबंधन मंत्री की जिम्मेदारी दी। हालांकि 2014 में इन्हें टिकट नहीं मिला तो अपने दम पर निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े और जीते। इनकी सियासी ताकत को देखते हुए 2020 में जेडीयू ने एक बार फिर इन पर भरोसा किया और अब एमएलसी के रास्ते विधान परिषद के सभापति की कुर्सी पर पहुंच गए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में एक और खास बात यह है कि ये किसी से डरते नहीं। चाहे मिथिलांचल हो या फिर महाराष्ट्र हो, मिथिलांचल से जाकर महाराष्ट्र में पढ़ाई करने और वहां के स्टूडेंट्स यूनियन की राजनीति करने वाले देवेश ने 2021 में अपनी इसी ताकत को दिखाया। 2012 का यह वाकया है। तब 2 साल पहले ही बिहार दिवस कार्यक्रम शुरू हुआ था। यह तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि बिहार दिवस कार्यक्रम शुरू कराने में देवेश चंद्र ठाकुर की सराहनीय भूमिका रही है। तब 2012 में बिहार अपनी शताब्दी समारोह मना रहा था। इसकी तैयारियां बिहार समेत कई प्रदेशों में की जा रही थी। उस समय मुंबई में भी बिहार दिवस को जोरों शोरों से मनाने का निर्णय लिया था। इसकी जानकारी मिलते ही राज ठाकरे ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। इसे देवेश ठाकुर ने चुनौती के रूप में लिया। उस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 1.5 लाख बिहारी शामिल हुए। सबसे बड़ी बात कि उस कार्यक्रम में राज ठाकरे को ठेंगा दिखाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, यह कम लोगों को पता होगा कि पटना एयरपोर्ट के पास वाली सड़क का पहले टेलर रोड नाम था। देवेश चंद्र ठाकुर की पहल पर ही उसका नाम बदलकर शहीद पीर अली मार्ग किया गया। दरअसल टेलर ने ही स्वतंत्रता सेनानी पीर अली को फांसी पर चढ़वाया था। और हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये केकड़ा भोज के भी शौकीन हैं और अपने क्षेत्र में जब भी ये भोज देते हैं तो सभी दलों के लोगों को बुलाते हैं। इनका घर बिहार और ससुराल नेपाल को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी इनके परिचय में यही कहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर गंगा की गहराई से नेपाल की तराई तक वाले नेता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।